जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आज अक्षय तृतीया का ये पर्व अपने आप में बड़ा अद्भुत पर्व है। जैन धर्म में आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, हम सनातनियों में तो इस पर्व की विशेषता का कहना ही क्या। आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, जिस त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। इस अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा द्वारिकापुरी में पधारी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान सूर्य ने माता द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया। इस अक्षय तृतीया के दिन ही दुर्वासा ने जब दुर्योधन के कहने पर 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण किया, द्रौपदी के अक्षय पात्र में कुछ नहीं बचा था, तब आतुर होकर द्रौपदी ने पुकारा और आज ही के दिन भगवान ने द्रौपदी के अक्षय पात्र में से एक साग का पत्ता खाया और पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा दिया। ऐसी ये अक्षय तृतीया, आज ही के दिन भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना प्रारंभ की। आज से ही महाभारत लिखी गई मूल में। आज ही के दिन भगवान आदि शंकराचार्य ने कनकधरा स्तोत्र की रचना की। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कनकधरा स्तोत्र बड़ा महत्वपूर्ण स्तोत्र है। आज ही के दिन धनाधिपति कुबेर को स्वर्ग में धनाधिपति बनाया गया। अक्षय तृतीया के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। ये अक्षय तृतीया, आज ही के दिन भगवान बद्रीनारायण के द्वार खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही इस भूमि के ऊपर भगवान ने नरनारायण के रूप में भी अवतार लिया। अक्षय तृतीया के दिन ही यहाँ भगवान का बारहा ने इस भूमि के ऊपर तिल की उत्पत्ति की। जो तिल यज्ञों में काम आता है, आज ही के दिन इस भूमि के ऊपर तिल की उत्पत्ति हुई। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बद्रीनाथ का भी प्राकट्य हुआ। आज के दिन मात्र एक ही दिन ऐसा है कि जिस दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरणारविंद के दर्शन खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ पुष्टि संप्रदाय में और सभी संप्रदायों में भी भगवान को चंदन यात्रा धरने का विधान है। प्रभु को चंदन धराया जाता है, शीतल सामग्रियां धराई जाती हैं। आज इस अक्षय तृतीया के दिन ही मूल में श्री हमारे पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के जो द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, श्री गोसाई जी महाराज थे, उनका द्वितीय विवाह अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। आज ही के दिन
भगवान हमारे यहाँ वार्ता प्रसंगों में आता है कि पूरनमल क्षत्रिय का मनोरथ पूर्ण करके श्रीनाथ जी बाबा श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारी। श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में पधराया। पूरनमल क्षत्रिय को कृपा करके चंदन धराने की आज्ञा दी। पूरनमल क्षत्रिय को भगवान का प्रसादी उपरना ओढ़ाया, श्रीनाथ जी का प्रसादी, और मानसी सेवा का दान दिया। आज से हमारे यहाँ प्रत्येक मंदिर में ठाकुर जी को चंदन धराया जाता है। चंदन के वस्त्र, चंदन की छोटी छोटी गोलियां। ये चंदन की गोटी मूल में सात्विक भक्तों के भाव से प्रभु को धराई जाती है। वैसे चंदन के लेप का विधान नहीं है। लेपन तो प्रभु को चंदन का जन्माष्टमी आदि जब जन्मदिन आदि आते हैं तो प्रभु के कपोलों के ऊपर कमल पत्र आदि करके लेपन किया जाता है। किंतु अक्षय तृतीया के दिन चंदन की गोली धराने का विधान है। ये चंदन की गोली सात्विक भक्तों के भाव से आती है और उन्हें धराने के बाद जब वो गोली श्रीअंग के ऊपर से बड़ी कर ली जाती हैं और उन्हें हम एक डिब्बी में रखते हैं तो हमें प्रभु के श्रीअंग की, चरणारविंद की, वक्षस्थल की, मुखारविंद की, प्रभु का जो स्पर्श उन गोलियों से हुआ, उन सात्विक भक्तों का जो स्पर्श हुआ, उन सात्विक भक्तों की और गोविंद के माधुर्य से युक्त वो गोलियां जब हम उस डिब्बी को खोलते हैं तो उसमें से प्रभु के स्वरूपानंद की प्राप्ति हमें होती है। ऐसा ही अक्षय तृतीया का पर्व, इस दिन से भगवान को हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय में और सभी संप्रदायों में भी ठाकुर जी को ठंडी सामग्री भोग आती है। सतुआ, चने की भीगी हुई दाल, मूंग की दाल, शीतल भोग, पना, आम का अमरस। सायंकाल में ठाकुर जी को फूलों के जोड़ धराई जाती है। ये जोड़ भी ब्रज भक्तों के भाव से होते हैं। ठाकुर जी के लिए नंदालय आदि मंदिरों के प्रकार में फूलों की शैया, फूलों की सेज, किंतु ये सब प्रकार वैष्णवों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट आज्ञा है कि वैष्णव आदि ये सब प्रकार नहीं करें। वैष्णव केवल अपने घर में जोड़ धरावें और जोड़ को रात्रि काल में शयन के पश्चात शैया जी में पधरा देवें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंदन धराने के बाद नित्य राधा माधव, प्रिया और प्रियतम जो नित्य विहार करते हैं, उस विहार की अवस्था में भी आज के दिन से प्रवेश है। ये चंदन स्वामिनी स्वरूप है और स्वामिनी स्वरूप चंदन और उसमें ब्रज भक्तों की जो रसमाधुरी है वही उस चंदन में इत्र और स्वामिनी जी की जो प्रभु के प्रति मूल स्नेह रूप केसर मिला के स्वामिनी जी जब अपने आप को चंदन के रूप में ठाकुर जी को समर्पित करती हैं, तब प्रभु उन ब्रज भक्तों को अंगीकार करके उन्हें अपने रसानंद का नित्य दान देते हैं। आज की निगूढ़ी लीला में मानादि का भी प्रकार नहीं है, क्योंकि मानादि आज तो केवल भक्तों का परमात्मा के लिए अक्षय समर्पण है और प्रभु को चंदन धरा के प्रभु को शीतलता और अपने आप को समर्पित करके भक्त भगवान को ऐसी भावना करते हैं कि हे कन्हैया, तेरे हृदय, तेरे चरणों में, आपके के चरणों में, आप में हमारी सदैव भक्ति अक्षय बनी रहे, हमारी भक्ति अक्षय बने। इसके लिए अक्षय तृतीया का पर्व, ऐसे इस अक्षय तृतीया की आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। सभी लोग प्रभु को चंदन धरावें, सुंदर सुंदर शीतल सामग्री भोग धरावें, चंदन की वस्त्र पहनावें। ठाकुर जी को ऐसे आगे जाके रोहिणी में तो नित्य श्रीअंग में चंदन धराने का विधान है। बाकी हमारे यहाँ चंदन धराने का 3 ही बार प्रकार आता है।
एक बार होली में चंदन, जब ठाकुर जी को होली खिलाई जाती है तो माला आदि वस्त्रों के ऊपर चंदन छिड़का जाता है। दूसरी बार कोई उत्सव होता है जन्माष्टमी आदि, तो वहाँ पूजा प्रकार में भी चंदन। और तीसरी बार अक्षय तृतीया में संपूर्ण चंदन की गोलियों का जो प्रकार है और श्रीअंग के ऊपर अंगराग का प्रकार कल से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे इस परम पावन, परम पवित्र, परम सर्व संपदामय अक्षय तृतीया की आज का मुहूर्त भी ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो अक्षय तृतीया सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य किया जा सकता है, इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। जो 3.5 मुहूर्त सिद्ध, स्वयं सिद्ध मुहूर्त आते हैं, उनमें से एक अक्षय तृतीया है। किसी का विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई भी मुहूर्त नहीं बनता हो तो अक्षय तृतीया में किया हुआ कार्य शुभ होता है। ऐसी इस अक्षय तृतीया की, इस पर्व की हम आपको और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।